भारत के डीआरडीओ ने एक बेहद रहस्यमयी प्रोजेक्ट पर काम किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने ब्रह्मोस 2 से भी आगे की एक ऐसी मिसाइल तैयार की है जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बन चुकी है। इसका सफल परीक्षण करके भारत ने चीन, अमेरिका, रूस और जापान को भी हैरान कर दिया। जबकि दुनिया यह सोच रही थी कि ब्रह्मोस 2 ही भारत की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, डीआरडीओ ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट तैयार किया जिसका नाम विष्णु है। इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ पूरी दुनिया में हलचल मचाई बल्कि सुपर पावर देशों को भी चौंका दिया। हाल ही में डीआरडीओ ने घोषणा की कि अब भारत किसी भी प्रकार की मिसाइल केवल 2 से 3 साल में मेक इन इंडिया मिशन के तहत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना सकता है। यह केवल एक बयान नहीं था बल्कि इसके पीछे एक गुप्त मिशन था, प्रोजेक्ट विष्णु। इस प्रोजेक्ट की मदद से भारत अपनी सैन्य ताकत को पूरी दुनिया के सामने पेश करने वाला है और अब भारत उस स्तर पर पहुंचने वाला है जहां तक पहुंचने का सपना अभी तक केवल अमेरिका का था। तो सवाल उठता है कि यह प्रोजेक्ट विष्णु क्या है, क्यों इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है और भारत के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम सभी को डीआरडीओ के इस अद्भुत काम पर गर्व करना चाहिए। इस सफलता के लिए वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल कुछ समय पहले डीआरडीओ ने दुनिया को चुनौती देते हुए ऐलान किया था कि अब भारत पहले जैसा नहीं है। अब भारत तकनीकी रूप से काफी उन्नत हो चुका है और भारत के पास वह तकनीक है जिसके बल पर वह 1 से 2 साल के भीतर बिना किसी विदेशी मदद के किसी भी मिसाइल को तैयार कर सकता है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। डीआरडीओ के इस ऐलान के पीछे कई गुप्त मिशन थे जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट विष्णु। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित कर रहा है। इनमें से एक मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली होगी जिसकी रेंज करीब 5000 किलोमीटर होगी। यह दुश्मन के किसी भी इलाके को निशाना बना सकती है। दूसरी मिसाइल भी पहली जैसी ही होगी लेकिन इसे अलग अलग रणनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत इन सभी मिसाइलों को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना रहा है। इसके लिए किसी भी विदेशी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट विष्णु से भारत न सिर्फ अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत कर रहा है बल्कि एक नई दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है, जहां अब भारत तकनीकी रूप से दुनिया के सबसे मजबूत देशों में शुमार हो सकता है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलों में ऐसी क्या खासियत है जो इन्हें बाकी देशों से अलग बनाती है? यह सवाल बहुत अहम है। चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश इस टेक्नोलॉजी पर काफी समय से काम कर रहे हैं। हालांकि चीन दावा करता है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता अभी तक साबित नहीं हो पाई है। रूस की जर्कन हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी खतरनाक मानी जाती है, लेकिन रूस अभी तक इसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सका। वहीं अमेरिका के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वह तकनीकी रूप से बहुत आगे है और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका बाकी देशों से आगे बढ़ चुका है। फिर भी उसकी मिसाइलें पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाई हैं। इस बीच भारत ने चुपके से और साइलेंटली इस नई हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बन रही ये मिसाइलें, जो कि मैक 5 ध्वनि की गति से 5 गुना तेज की रफ्तार से चलती हैं, इतनी तेज और शक्तिशाली होंगी कि इन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए असंभव होगा। इन मिसाइलों की रफ्तार 6000 से 7000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जो इसे दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम बनाएगी। और अगर किसी तरह इसे ट्रैक भी किया जाता है तो भी इसे रोकना किसी देश के बस की बात नहीं होगी। भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान और समुंदर से भी दागी जा सकेंगी। इसका मतलब यह है कि भारत के पास एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी जो हर दिशा से दुश्मन को निशाना बना सकती है। अब सवाल यह उठता है कि जब भारत पहले से ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहा था तो प्रोजेक्ट विष्णु की जरूरत क्यों पड़ी?
दरअसल ब्रह्मोस 2 भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट है जिसे भारत और रूस मिलकर डेवलप कर रहे हैं, जबकि विष्णु प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण रूस फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट में कुछ देरी हो गई है। लेकिन भारत ने इस देरी के बावजूद काम रोकने का नाम नहीं लिया और प्रोजेक्ट विष्णु पर तेजी से काम जारी रखा है। विष्णु प्रोजेक्ट में विकसित हो रही हाइपरसोनिक मिसाइलें ब्रह्मोस 2 से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और उन्नत होंगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के बारे में डीआरडीओ और भारत सरकार ने ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, क्योंकि इसे एक बेहद गुप्त तरीके से डेवलप किया जा रहा है। यह मिसाइलें सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को ही नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि यह पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को एक कड़ा संदेश भी देंगी कि अगर वे भारत के खिलाफ कोई भी साजिश रचने की कोशिश करेंगे तो भारत उन्हें उसी के तरीके से जवाब देगा। इस बीच भारत ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत से अनुच्छेद 773 को पलटने की मांग की। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बयान को बचकाना मजाक कहा और यह स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का भारत के खिलाफ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज का भारत बदल चुका है और यह दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है। प्रोजेक्ट विष्णु से न केवल भारत की ताकत बढ़ेगी, बल्कि यह ग्लोबल स्तर पर भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा, जिसके बाद चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करने के लिए और उत्सुक होंगी। अब सवाल यह है कि क्या विष्णु प्रोजेक्ट ने दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है? आपका क्या ख्याल है? क्या यह स्वदेशी तकनीक भारत को और ज्यादा ताकतवर बनाएगी? जय हिंद, जय भारत।